इससे जस्ट पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये सब चीज़ें, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम साइन को हम चेक करते हैं कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको स्टेप बताए थे कि पहले हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेंट, आपका किस चतुर्थांश में होगा, है ना। उसके बाद हम चेक करते हैं आपके साइन प्लस होगा या माइनस होगा, आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, ठीक है, उस क्वाड्रेंट के अंदर। तीसरी बात आपकी आती है एंगल, आपका एंगल पाई है या एन या पाई बाई 2 है, इन दो की किसी की भी फॉर्म में होगा। अगर पाई होगा तो भाई पाई हो, 2 पाई हो, एन पाई हो, ऐसे चलते चलते वो कुछ भी पाई अगर होता है तो उसमें आपको क्या होना है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि साइन को साइन रहेगा। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो सेम एज इट इज़ रहेंगे, नॉट चेंज। बट अगर आपका पाई बाई 2 के फॉर्म में है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेकर के हम इन फॉर्मूलों को, अब देखो 1 2 3 4 जितने भी ये फॉर्मूले ये सारे मैंने प्लस में लिखे हैं, तो 4 फॉर्म तो यही होगी आपकी, और 4 आपकी वे बनेगी जो माइनस में होगी। तो हम इन सब चीज़ों को बताएंगे और आप इसी तरीके से आपके वे सब माइनस वाले होंगे। तो हमें ये सब फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की ज़रूरत है, उनके स्टेप को समझने की ज़रूरत है, जो हमारे परमानेंट माइंड में वो रहे। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था अभी कि साइन पाई बाई 2 प्लस इसका डायरेक्ट आएगा। चलिए करते हैं साइन। पहले मुझे क्या चेक करना है, पहले मुझे करना है आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट। मेरे को कोऑर्डिनेट चेक करना है। देखो पाई बाई 2 है, अगर हम पाई बाई 2 में प्लस हो रहा है, प्लस का मतलब यानी कि पाई से आगे जा रहा है टर्म, यानी कि इसके बीच में होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, सेकंड। सेकंड का मतलब हम अब मुझे क्या चेक करना है, साइन। तो इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए, साइन और कोसेक। इनको छोड़ करके बाकी जो आपके 4 रेशियोज बचे हैं आपके माइनस होंगे। तो हम देखते हैं साइन कोसेक अगर ये है तो हम प्लस लिखेंगे, इससे अगर और कोई टर्म्स होंगे आपके फंक्शन होंगे, आपके रेशियोज होंगे तो उन्हें आपके माइनस होंगे। तो मैंने देखा साइन है सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो साइन क्या लगा था ये प्लस, तो मैंने लगा दिया यहाँ प्लस। अब तीसरा आपको ये चेक करना है कि पाई की फॉर्म में है या पाई बाई 2 की फॉर्म में है। मैंने देखा पाई बाई 2 की फॉर्म में है, तो यहाँ आ जाओ, ठीक है, इस वाले एंगल में। इसमें ये पाई बाई 2 है तो वो क्या कहता है, वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। तो साइन का क्या हो जाएगा आपका, कोस। और जो थीटा होता है ये थीटा ही रहेगा। अब ये थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, 0 30 60 45 90 कुछ भी। तो सेम इसी तरीके से अगर हम कोस को लेकर के चलते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखो कोस। पहले मुझे चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा, तो पाई बाई 2 प्लस चल रहा है, यानी इसी में ही आएगा, इसमें आएगा। तो साइन और कोसेक को छोड़ के सब माइनस है, तो ये आपका साइन माइनस हो गया। सेकंड आपको चेक हो गया साइन। थर्ड में आता है आपको देखना है पाई बाई 2 है या पाई की फॉर्म में है, तो ये पाई बाई 2 की फॉर्म में है। पाई बाई 2 की फॉर्म आपको बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि कोस का आपका साइन हो गया, ठीक है। tan को लेकर के चलते हैं इसी तरीके से, यानी कि ये वाले जो आपके रेशियोज होंगे पाई बाई 2 प्लस, वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। मतलब आपके ये वाला जो पाई बाई 2 प्लस चल रहा है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट आपका कहता है कि साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब माइनस, तो सबके आगे माइनस लगा दो और बाकी इनकी चीजें प्लस कर देंगे। tan, अब इसने बोला देखो पाई बाई 2 है, हमारा पाई बाई 2 है, तो जब पाई बाई 2 है, हमें पता है पाई बाई 2 में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि सब कन्वर्ट हो जाएंगे। तो tan का हो जाएगा आपका कोट का हो जाएगा आपका tan, सेक का हो जाएगा कोस, और जो आपके एंगल होते हैं उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, और कोसेक हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसी तरीके से आपका पाई है, पाई को अगर हम लेते हैं, सबसे पहले मुझे चेक क्या करना है, कोऑर्डिनेट को मुझे चेक करना है कि पाई प्लस हो रहा है, तो पाई ये है प्लस हो रहा है, यानी कि आगे चल रहा है ना, यानी कि इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, यानी कि थर्ड में आ जाएगा। थर्ड में क्या कह रहा है, tan और कोट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, तो tan और कोट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव कर दो।
ठीक है, अब चेक क्या करना है, एंगल हमारा पाई है या पाई बाई 2 है, हमारा यहाँ पे क्या है, पाई है। तो जब पाई है, पाई आपके पाई के साथ आपको नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये तो सेम के सेम रहेंगे एज इट इज। तो साइन का साइन रहेगा, जो एंगल है वो सेम हम लिख देंगे थीटा। ये रहेगा आपका कोस थीटा, ये रहेगा आपका टेन थीटा, ये रहेगा आपका कोट थीटा, सेक थीटा, और ये आपका कोसेक थीटा। अब बात आती है 3/2 प्लस। तो सेम उसी तरीके से है। अगर मैं माइनस लेती हूँ, चलो सपोज कह रहे हैं यहाँ माइनस ही ले लेते हैं, चलो हमने माइनस लिया इस बार। जब हम माइनस लेते हैं तो हम ये टर्म्स इस बार माइनस की ही लेंगे, हम इस बार ये टर्म्स माइनस की ही लेते हैं। माइनस में क्या हो जाएगा, देखो 3/2 माइनस चल रहा है, यानी कि 3/2 माइनस है, माइनस का मतलब पीछे जा रहा है, इधर आ रहा है, यानी कि क्वाड्रेंट आपका थर्ड आ गया। और अगर मैं यहाँ प्लस ले लूँ, प्लस का मतलब आपका क्वाड्रेंट इधर चला गया, यानी कि चौथा क्वाड्रेंट आ गया। तो हमने यहाँ माइनस लिया है तो इसका मतलब क्वाड्रेंट आपका थर्ड आ जाएगा। थर्ड में आपको चेक करना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कौन कौन से हैं जो प्लस होंगे सिर्फ, तो tan और cot, तो tan और cot को लेकर के बाकी सब माइनस कर दो, ठीक है। थर्ड इज एंगल को देखना है हमें, देखो ये π/2 की फॉर्म, मैंने बोला था ना π/2 या पाई, तो यहाँ आ गया, देखो ये π/2 की फॉर्म में आ गया। तो π/2 है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो कर दो उसका ट्रांसफॉर्मेशन। साइन का हो जाएगा कोस, थीटा है तो थीटा, कोस का हो जाएगा साइन, टेन का होगा कोट, कोट का होगा टेन, सेक का होगा कोसेक, और कोसेक का हो जाएगा आपका क्या बोलिए मैंने, टेन कोट सेक कोसेक, इसको हो जाएगा आपका सेक। इसी तरीके से आपका सिस्टम चलता है 2π प्लस। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं, माइनस कर देंगे तो इसमें आ जाएगा, प्लस कर देंगे तो फर्स्ट में चला जाएगा। अगर मैं इसको प्लस करूं तो 2π, देखो यहाँ आना ना, देखो 2π पूरा घूम गया, प्लस हो गया फिर ऊपर जा रहा है, तो प्लस होने का मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो 2π प्लस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका क्या कहते हैं कि सारे पॉजिटिव हैं, तो भाई कर दो इनको सबको पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे देखना है पाई, तो पाई क्या कहता है आपको, नोट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि चेंज ही नहीं होगा, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोस जू का तो ये सब आपके टर्म्स जू के थ्रू ही रहेंगे। अब इस तरीके से आपके ये फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं।